हेलो गाइस, वेलकम टू आवर एग्जाम बी। दिस इज हिमानी। चलिए उसी तैयारी को बूस्ट अप करके आज हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। ये पेपर है आपके पास, प्रीवियस ईयर पेपर। आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। पूरा का पूरा पेपर हम क्या करेंगे, 100 के 100 क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो 100 के 100 क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। चलिए आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। इस पेपर को हम पूरा का पूरा आज इस वीडियो में सॉल्व कर देंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया कहते हैं और इसको क्या कहा जाता है, BGA। ठीक है, अब इस चीपली यूज एज अ बायो मतलब क्या होता है, लिविंग फर्टिलाइजर मीन सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रेंट। ठीक है, तो BGA को हम किस क्रॉप में क्या ले रहे हैं, एज अ सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रेंट ले रहे हैं ताकि उसके यील्ड को हम क्या कर सके, इंक्रीज कर सकें। तो वो कौन सी क्रॉप होती है, ओके, सो ये क्रॉप होती है आपकी पैडी। तो पैडी क्रॉप में हम क्या यूज करते हैं, एज अ सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर BGA को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिगेशन से क्वेश्चन है। 1 हेक्टेयर आपके पास क्या है, एरिया दे रखा है, यानी 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 7 सेंटीमीटर है तक आपने इसको इरिगेट करना है। ओके, तो 7 सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0.07 मीटर्स हो जाएगा। ओके, डिस्चार्ज रेट कितना दे रखा है आपको, 1500 लीटर पर मिनट। ओके, अब इसकी इफिशियंसी आपको दे रखी है 90% है ना, तो 1500 इंटू 90/100, तो ये कितना हो जाएगा, 59 से 135, तो 1350 हो जाएगा। ओके, तो इतनी चीजें हमने सॉल्व कर ली है। अब उसमें आपको क्या बोला गया है, अब देखिए 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं, तो 1 मीटर क्यूब में हो जाएंगे 1000 लीटर्स, है ना। तो उसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, 0.07 मीटर है ना, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका 700 मीटर क्यूब, है ना। तो अब 700 मीटर क्यूब है तो कितना हो जाएगा, 700 और ये 1000 लीटर्स, है ना। अब इसको आप इससे डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कार्बोरेटर इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ इंजन। ओके, तो कार्बोरेटर कौन से इंजन में होता है, तो कार्बोरेटर होता है आपके पेट्रोल इंजन में। ओके, पेट्रोल इंजन में होता है, पेट्रोल इंजन यानी कि जिसमें फ्यूल और एयर दोनों मिक्स होती है। ओके, अब जो डीजल इंजन होता है इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी कम होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो डीजल इंजन की एफिशिएंसी कितनी होती है, 32 से 38, और ये 25 से 32 इसकी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो 32 से 38 किसकी होती है, डीजल की होती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, पेट्रोल इंजन। चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट क्रिटिकल स्टेट ऑफ इरिगेशन इन पोटैटो। इरिगेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, है ना। पोटैटो का साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, अब इसमें बोला गया है क्रिटिकल स्टेज बतानी है आपको इरिगेशन की। ओके, तो इरिगेशन कब देंगे आप इसमें, वाइल फॉर्मिंग ट्यूबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वाटर यूज एफिशिएंसी। ओके, तो वाटर यूज एफिशिएंसी की इसका फॉर्मूला क्या होता है, सीधा क्वेश्चन आपके पास, ईल्ड अपॉन ET। ओके, तो Y/ET इसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। अब इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी यूनिट आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। ओके, आगे चलते हैं। विच इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड का मतलब क्या हो गया, जिसको हम यूज कर रहे हैं, जिस केमिकल को हम यूज कर रहे हैं, किसके लिए, इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब आपसे पूछा गया कि सेल्फास्ट किसका ट्रेड नेम है, तो किसका होता है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का होता है। ठीक है, तो हमारी अप्रोच थोड़ी फास्ट रहेगी, हम सारे के सारे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, साइनोबैक्टीरिया जो हमने पीछे डिस्कस किया, ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो वो क्या होता है, वो तो आपका प्रोड्यूसर है ना। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, BGA। ओके, तो ये प्रोड्यूसर होता है नेचर में। ओके, गुजिया वीविल किसका इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है, स्पेसिफिक पेस्ट भी होता है, किसका, टेनिमाइकस इंडिकस इसे कहा जाता है, किसका होता है, वीट का होता है ना। तो ये किस पे अटैक करता है, जर्मिनेटिंग सीडलिंग के टाइम पर सबसे ज्यादा अटैक इसमें देखने को मिलता है। ओके, आगे चलते हैं। काउपॉक्स। ओके, तो इसको याद करिए CV से। ओके, तो काउपॉक्स कौन सी डिजीज हो जाएगी, काउपॉक्स इज अ वायरल डिजीज। ओके, कौन सी डिजीज हो जाएगी, वायरल डिजीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, कुछ एनिमल हस्बेंड्री की डिजीजेज है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखनी है कि प्रोटोजोआ से कौन सी होती है, फंगल कौन सी होती है, वायरल कौन सी होती है, बैक्टीरियल कौन सी होती है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एंथ्रेक्स कौन सी डिजीज होती है। ओके,
Which is the longest phase of mitotic cell division? Mitotic cell division किसमें होता है? सोमैटिक सेल्स में. रिप्रोडक्टिव सेल में कौन सा होता है? मियोटिक सेल डिवीजन होता है. ओके, तो लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है? प्रोफेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड सीरियल. ओके, तो मैन मेड सीरियल कौन सा होता है? ट्रिटिकेल. किसका क्रॉस होता है? ये भी पूछा जाता है एग्जाम में. तो वीट और राई का क्रॉस होता है आपका ट्रिटिकेल. ओके, तो आपको ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट लिखने बहुत जरूरी है. ओके, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ वो काफी काम के हैं, तो उनको आप लिखिए. सीमेट कहाँ पर लोकेटेड है? मैक्सिको में लोकेटेड है. ओके, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इक्रीसेट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा? पतनचेरू, हैदराबाद, इंडिया. ओके, अब आप बताइएगा कि नाइजीरिया में किसका हेडक्वार्टर है. ओके, चलिए आगे चलते हैं. ब्यूटीफुल ट्री एंड गार्डन इज अ बुक. तो किसने लिखी थी ये बुक? किसने लिखी थी? MS रंधावा जो है, इन्होंने ये बुक लिखी थी. ओके, BP पाल किसकी वैरायटी होती है? रोज की वैरायटी होती है. ठीक है, तो ये बहुत बड़े रिनाउंड ब्रीडर थे BP पाल. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थिनोजेनेसिस. पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? कि डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के. किसमें कॉमन होता है ये? ग्रेप में. ओके, किसमें कॉमन होता है पार्थिनोजेनेसिस? ग्रेप में. ओके, ग्रेप का साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा तो विटिस विनिफेरा. ओके, मैंगो का पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेंजिफेरा इंडिका. लीची का लीची चाइनेंसिस. ओके, और बाकी आपकी सिट्रस की तो अलग अलग, जैसे सिट्रस रेटिकुलेटा हो गया. ओके, सिट्रस स्पीशीज, तो इसकी अलग अलग स्पीशीज होती हैं, तब वो अलग हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोथा. ओके, तो ये किस फैमिली को बिलोंग करता है? कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? ये साइपरस रोटेंडस हो गया आपका मोथा, और एक किसको बिलोंग करता है? साइपरेसी फैमिली को बिलोंग करता है. ओके, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी सीरियल क्रॉप कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है? पोएसी. ओके, लेग्यूम क्रॉप्स लेग्यूमिनेसी. ठीक, चलिए आगे चलते हैं. क्रूसीफेरी किसकी हो गई फैमिली? क्रूसीफेरी हो गई आपकी कोल क्रॉप्स की. तो जितनी भी कोल क्रॉप्स होती है कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? क्रूसीफेरी से. सोलिनेशियस क्रॉप सोलिनेसी फैमिली से. ओके, तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं, वो आपको याद रखनी होंगी. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रॉप इज रिलेटेड टू ब्लाइंडनेस. अब ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है? ब्लाइंडनेस का मतलब होता है, देखिए, कि उसमें जो टर्मिनल बर्ड्स होती है वो डेवलप नहीं होती है. ओके, और ये किसमें होता है? कॉलीफ्लावर में होता है. ओके, कॉलीफ्लावर कौन सी क्रॉप है? कोल क्रॉप है. ओके, कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेप सीड और जो आपके क्या होते हैं? केल होता है, ये सब किस में आते हैं? ये सब आपके कोल क्रॉप्स में आते हैं. ठीक है, रेस्ट ऑफ द क्रॉप्स आपकी कौन सी हो जाएंगी? वीट और पैडी. अगर आपसे पूछा जाएगा सीरियल क्रॉप्स, तो वीट, पैडी, ग्राउंडनट आपकी क्या हो गई? ऑयल सीड क्रॉप हो गई. ओके, चलिए पैगिंग किस में इंपॉर्टेंट है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो पैगिंग इंपॉर्टेंट है ग्राउंडनट में. ओके, एफिलोटॉक्सिन वो भी ग्राउंडनट में होता है. द चीफ पॉल्यूटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर विच आर मोस्ट लाइकली टू डिप्लीट द ओजोन लेयर. ओके, अब ओजोन लेयर कहाँ पर मिलती है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ठीक है, अब इसका चीफ पॉल्यूटेंट क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ठीक है, तो ये क्या है? चीफ पॉल्यूटेंट है किसके? ओजोन लेयर डिप्लीशन के. ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस ब्रीड ऑफ गोट. गोट की फेमस ब्रीड, अब देखिए ये हो गया मेहसाना और सूरती, ये हो जाएंगे आपकी बफलो की ब्रीड. बाकरवाल ये हो जाएगी शीप की ब्रीड. तो जमुनापरी जो होती है ये होती है आपकी गोट की ब्रीड. ओके, अगर आपसे पूछा जाएगा रेड सिंधी, ओके, गिर, साहिवाल, तो ये सारी किसकी ब्रीड हो जाएंगी? ये ब्रीड हो जाएंगे आपकी कैटल्स की. ओके, फॉर केमिकल मेथड ऑफ डीहॉर्निंग, तो क्या यूज किया जाता है इसमें? कॉस्टिक सोडा यूज किया जाता है. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका? NaOH, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा. डीहॉर्निंग बोला गया है इसमें. ठीक है, आंसर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है. फ्लैरिस माइनर बहुत कॉमन क्वेश्चन है. मैं ना उसका कोई पेपर देख रही थी, छत्तीसगढ़ RAU का, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था. तो ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फ्लैरिस माइनर, जिसको हम क्या कहते हैं? गेहूं का मामा कहते हैं. ओके, कौन सी क्रॉप का मेजर पेस्ट, मेजर वीड होता है ये? तो वीड जो आपकी क्रॉप होती है उसका ये मेजर वीड होता है. ओके, अगर आपसे पैडी पूछा जाएगा तो क्या होगा? इकाइनोक्लोवा कॉलोनम हो जाएगा. ओके, ये क्या होगा? फ्लैरिस माइनर, जिसको हम क्या कहते हैं? गेहूं का मामा कहा जाता है. ठीक है, आगे चलते हैं. गोल्डन राइस, गोल्डन राइस किस में रिच होता है? विटामिन A में. अब इससे रिलेटेड साइंटिस्ट कौन से होते हैं? वॉन वियर और इंगोपोर्टिकस. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वॉन वियर और इंगोपोर्टिकस. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है HCN पॉइजन इज फाउंड इन. तो HCN किस में पाया जाता है? तो जब सॉर्गम कंज्यूम करते हैं
एनिमल्स तो उनको क्या हो जाती है, सॉर्गम पॉइजनिंग भी कहते हैं या फिर प्रूसिक एसिड पॉइजनिंग भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये क्या होता है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन की वजह से जो किस में प्रेजेंट होता है, सॉर्गम में होता है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए ये साल कौन सा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, कौन सा साल है ये, 2023, ओके। अगर आपसे पूछा जाएगा नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स तो ये कब था, 2018, ओके। मिलेट्स की बात करेंगे तो मेजर मिलेट, माइनर मिलेट। मेजर मिलेट में क्या आएगा आपका, पल मिलेट, बाजरा जो होता है वो मेजर मिलेट होता है, ठीक है। माइनर मिलेट में लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, तो ये सब किस में आ जाएंगे, माइनर मिलेट में हो जाएंगे, ठीक है। तो मेजर मिलेट क्या हो गया आपका, पल मिलेट, ओके। स्पेलिंग गलत हो गई है ये, तो पल मिलेट, ओके। अब देखिए बरसीम, बरसीम और ल्यूसन, ल्यूसन क्या होती है आपकी, क्वीन ऑफ फॉडर क्रॉप, बरसीम क्या होता है, किंग ऑफ फॉडर क्रॉप्स, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर C3 प्लांट्स द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखिए जो C3 प्लांट्स है ना, तो C3 प्लांट्स की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर कौन सी साइकिल होती है, केल्विन साइकिल होती है, ठीक है। कौन सी साइकिल होती है, केल्विन साइकिल होती है। स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, PGA होता है, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, किसके केस में, C3 के केस में, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम प्लांट रिलीज सम केमिकल विच अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर प्लांट, ठीक है। तो प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो कुछ एक्सुडेट्स यानी कुछ केमिकल्स को सीक्रेट करती हैं जो दूसरी प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एलिलोपैथी। पार्थिनोकार्पी क्या हो गया, जब फ्रूट डेवलप हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के तो उसको क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी कहते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर बनाने में जो मटेरियल यूज होता है तो वो हो जाता है आपका चिल्ड कास्ट आयरन, ओके। आगे है एन इंडिजिनस प्लॉ, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ओके। तो आपसे अक्सर पूछा जाता है कि प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज के इंप्लीमेंट्स। तो आपके जो प्लाव होते हैं वो यूजुअली किस में आते हैं, प्राइमरी टिलेज में आते हैं। सेकेंडरी टिलेज में क्या आ गया, जैसे कि हैरो, ठीक है। तो ये किस में आता है, सेकेंडरी टिलेज में। तो प्लाव, इंडिजिनस प्लाव किस में आएगा, देसी प्लाव जिसको कहा जाता है, तो वो हो गया आपका प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज वीड्स विच प्रोड्यूस, वीड्स क्या होती है आपकी, अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, खरपतवार जिन्हें कहते हैं। विच प्रोड्यूस सीड सिमिलर इन शेप, साइज एंड वेट। तो वो कौन सी वीड्स होती है, वो होती है आपकी सैटेलाइट वीड्स, ओके। जो बाहर से आई है उनको हम क्या कहते हैं, एक्सोटिक वीड्स, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस चौबटिया पेस्ट कहाँ पर यूज किया गया था, इसका फ्रूट सेंटर अल्मोड़ा में से सबसे पहली बार यूज किया गया था, किसको, चौबटिया पेस्ट को, ठीक है। ये एक फंजीसाइड है। फंजीसाइड का मतलब क्या होता है, हम जब किसको किल कर रहे हैं, फंगस को कंट्रोल करने के लिए हम जो केमिकल यूज कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, फंजीसाइड कहेंगे। तो पेस्टिसाइड की एक कैटेगरी हो गई है। इज यूज्ड इन द ऑर्चार्ड्स ऑफ एप्पल एंड पीचेस, इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, क्या क्या मिक्स कर रहे हैं हम इसमें, कॉपर कार्बोनेट एंड लिंसीड ऑयल, और किस में मिक्स करते हैं हमसे, रेड लेड, हो गया। तो चलिए रेड लेड इसमें सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, इमेच्योर लीफ फॉल ऑफ द प्लांट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो किसकी वजह से, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ठीक है। तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ, NPK MgMO, NPK MgMO की डेफिशिएंसी कहाँ पर होगी, इनकी डेफिशिएंसी होगी ओल्ड लीफ पे, ओके। अब देखिए जो आपके सल्फर हो गया, आयरन हो गया, Mn हो गया, कॉपर हो गया, इनकी डेफिशिएंसी कहाँ पर होगी, अपर लीफ पे होगी। और जो जिंक होगा उसकी डेफिशिएंसी दोनों लीफ पर आएगी। कैल्शियम और बोरोन इनकी डेफिशिएंसी कहाँ पर आएगी, टिप पार्ट पे आएगी, ओके। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से क्या होता है, पर्पल पिगमेंटेशन होती है, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी पूछा जाता है बहुत बार, नाबार्ड के एग्जाम में भी पूछा गया, ठीक है। तो रेड पर्पल पिगमेंटेशन इन लोअर लीफ किसकी वजह से होती है, फॉस्फोरस की वजह से होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा क्या कि देखिए लोअर लीफ से, लोअर लीफ में यूनिफॉर्म क्लोरोसिस होती है, किसकी वजह से होती है, नाइट्रोजन की वजह से होती है यूनिफॉर्म क्लोरोसिस। वही सेम चीज अगर अपर लीफ में होती है तो किसकी वजह से होती है, सल्फर की वजह से होती है। जिंक डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, रेजेटिंग, है ना, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे आपका बंच या पेरेंट्स हो जाती है। तो रेजेटिंग किसकी वजह से होती है, जिंक की वजह से होती है। अगर जिंक डिफिशियंसी के डिसऑर्डर की बात करेंगे तो मैं आपको काफी चीजें बता रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे कि व्हाइट बर्ड ऑफ मेज हो गया, खेरा डिजीज हो गया, ओके, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल हो गया। तो सब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसकी वजह से होते हैं, जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, ओके। अब देखिए ये भी बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है और यहाँ पर तो काफी इजी पूछा गया आपसे, सीधे फुल फॉर्म पूछी गई है। तो PTO, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है, तो PTO शाफ्ट, तो ये क्या होता है, पावर टेक ऑफ, ओके। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, द हार्मोन विच कंट्रोल फ्लावरिंग, तो फ्लावरिंग को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा, फ्लोरोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज टू रिक्लेम एसिड सॉइल। अब आपके पास देखिए एसिड सॉइल, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, एसिड सॉइल होने का रीजन क्या है, या तो आपका जो पेरेंट मटेरियल होगा वो एसिडिक होगा, है ना, या आपके जो प्रेसिपिटेशन की वजह से क्या होंगे, जो बेसिस हो जाएंगे वो लीच हो जाएंगे, सरफेस पे क्या बच जाएगा, एसिड, है ना। तीसरी चीज क्या हो गई कि अगर आप क्या कर रहे हैं, सब फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से जो रेजिडुअल एक्शन है वो क्या हो रहा है, एसिडिक हो रहा है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरिया का जो रेजिडुअल एक्शन होता है वो क्या होता है, तो वो क्या होता है, एसिडिक। अब आपसे बोला गया है कि अगर सॉइल एसिडिक हो गई यानी पीएच क्या हो गया, कम हो गया है, तो अब आप उसको किस तरह से बैलेंस करेंगे, ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, लाइम यूज करेंगे। ओके, पायराइट मतलब क्या होता है, आयरन पायराइट की बात की गई है, इसको हम क्या कहते हैं, फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। ओके, जिप्सम किस में यूज करते हैं, एल्कलाइन सॉइल में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली टॉलरेंट टू एल्कलिनिटी, तो एल्कलिनिटी के लिए हाईली टॉलरेंट क्रॉप कौन सी होती है, तो ये होती है आपकी सॉरी फिंगर मिलेट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, फॉक्सटेल मिलेट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, सिटेरिया इटैलिका, ठीक है, तो फॉक्स की टेल जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसका नाम क्या हो गया, सिटेरिया इटैलिका हो जाएगा। ठीक है, तो ये पर्ल मिलेट आपका क्या हो जाएगा, मेजर मिलेट हो जाएगा। फिंगर मिलेट हो गया आपका, जिसको हम क्या कहते हैं, रागी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट सॉइल इज रिच इन, तो लेटेराइट सॉइल आपकी किससे डेवलप होती है, लेटर का मतलब क्या होता है, ब्रिक, तो लेटेराइट सॉइल किससे डेवलप होती है, लीचिंग से डेवलप होती है ना, तो उसमें जो बेसिस होते हैं वो लीच कर जाते हैं, तो सरफेस पे क्या बच जाएगा, आयन। ठीक है, तो ये किसका क्या करेक्ट हो जाएगा, आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू अप्रोच टू इंटरप्रिटिंग लीफ और प्लांट एनालिसिस। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, लीफ की और प्लांट की एनालिसिस कर रहे हैं, which identifies all the nutrition factor limiting crop production and developed by Bufils University। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये अप्रोच कहाँ डेवलप हुई, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूफिल्स। ओके, और कौन सी अप्रोच है, इसको कहा जाता है ड्रिस अप्रोच। ठीक है, कौन सी हो जाएगी ये, डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम। ओके, तो ये हो जाएगी। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट मतलब क्या होता है कि आप सारे मेथड को कंबाइन कर दे रहे हैं। ओके, चलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेज क्रॉप तो कितना हो जाएगा, 2n इक्वल्स टू 20। ठीक है, मेज क्रॉप की बात करेंगे तो मेज क्रॉप का जो क्या हो जाएगा, ये आपकी एक सीरियल क्रॉप हो जाएगी, जिसको आप ऐसा फॉडर क्रॉप भी ग्रो करते हैं। ओके, तो बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मेज क्रॉप में जो आपकी टेम्परेरी रूट्स होती हैं वो कौन सी रूट्स होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिटिका मेस्टिवम, तो क्या होता है, ये हेक्साप्लॉइड होता है। 2n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, जाइंट चिली इज रिच सोर्स ऑफ, ये किसका सोर्स होता है, थायमिन का रिच सोर्स होता है। ओके, चलिए कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इनको सीधा सीधा हम रीड करेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये सी ड्रिल हैव स्लिप इक्वल टू, ये होता है आपका पॉजिटिव स्लिप। ओके, इन कंपैरिजन टू अदर सॉइल अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड मैग्नीज, देखिए तो इससे इंपॉर्टेंट पढ़िए, मैग्नीज, मैग्नीशियम मत पढ़ना। ठीक है, मैग्नीशियम पढ़ोगे तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा कि जो एसिडिक सॉइल है, अगर मैग्नीशियम आपने पढ़ा इसे तो ठीक है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। ओके, अगर आपसे पूछा जाएगा आयरन और मैग्नीज तो इनकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई। ओके, चलिए देखिए पीएच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, अगर आपसे पूछा जाएगा फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी तो किस पीएच पे सबसे ज्यादा होगी, न्यूट्रल पीएच पे सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अगर इसकी फॉर्म पूछी जाएगी कि आपकी एल्कलाइन कंडीशन में इसकी फॉर्म कौन सी होगी, तो PO4 3 नेगेटिव, इसकी फॉर्म कहाँ पर मिलेगी, एल्कलाइन कंडीशन में मिलेगी। ओके, सो द ग्रीन पोटैटो बिकम पॉइजनस ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, सोलेनिन फॉर्मेशन की वजह से होता है, तो आपको हरा हरा दिखाई देगा, तो काफी डेंजरस है कंजप्शन के लिए। ओके, सोलेनिन होता है डेवलपमेंट। द क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन इन FYM, ये क्या हो गया, फार्म यार्ड मेन्योर। फार्म यार्ड मेन्योर मतलब जो फार्म में मिलने वाला मेन्योर है, फार्म से डेवलप होना, तो इसमें क्या होगा, एनिमल रेजिड्यूज और प्लांट रेजिड्यूज। ओके, तो देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें जो रेशियो होता है कितना होता है, 0.5, 0.25, 0.5, है ना, NPK। ओके, ये किस में हो जाएगा, FYM में हो जाएगा। ओके, अब ये क्या होता है, ये होता है आपका बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी जिसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कम है तो हमको ज्यादा अमाउंट में डालना पड़ेगा। अगर वही बात की जाएगी किसकी, ऑयल केक्स की, ब्लड मैन्योर्स की, तो उसमें क्या होगा कि न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी और हमको कम अमाउंट में डालना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय इंड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंटल क्लोजिंग PMA किसकी तरह सर्व करता है, तो ये होता है, ये सर्व करता है आपका एंटी ट्रांसपायरेंट की तरह। ओके, एंटी ट्रांसपायरेंट। इंसेक्टिसाइड का मतलब तो क्या हो गया कि इंसेक्ट को किल करने वाला, कंट्रोल करने वाला। निमेटिसाइड मतलब क्या होगा, निमेटोड्स को कंट्रोल करने वाला। ओके, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने वाला क्या हो गया, एंटी ट्रांसपायरेंट। ओके,
अब देखिए विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ड्राफ्ट ऑफ पुल बाय ट्रैक्टर, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, ये डायनमोमीटर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे आपके क्या हो जाएंगे, ये सारे आपके जो स्पीड और किससे रिलेटेड हो जाएंगे, वोल्टेज से रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, सीधा आपको फॉर्मूला दिया है। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाता है किसका, सॉलिड पार्टिकल्स का, तो वो क्या हो जाती, पार्टिकल डेंसिटी हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रू डेंसिटी कहते हैं। वो कितनी होती है, डबल ऑफ बल्क डेंसिटी। अब इसमें पोर स्पेसेस भी इंक्लूड है, इसलिए हाफ हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी बल्क डेंसिटी, जिसमें क्या है, सॉइल इंक्लूडिंग पोर स्पेसेस, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी, बल्क डेंसिटी, ओके। अगर सिर्फ आपसे क्या पूछा जाता, सॉलिड पार्टिकल के बारे में पूछा जाता, तो क्या हो जाती, पार्टिकल डेंसिटी हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रू डेंसिटी कहते हैं। बल्क डेंसिटी क्या होती है, अपेरेंट डेंसिटी होती है, ओके। विच इंसेक्ट अटैक ऑन पैडी क्रॉप ड्यूरिंग नाइट, नाइट मतलब क्या है, नॉक्टर्नल इंसेक्ट है, ओके। तो कौन सा होता है ये, गंदी बग, ओके। देखिए जो गंदी बग है, गंदी बग क्या करता है, रात में अटैक करता है, ओके। अब ये बहुत फाउल ऑर्डर होता है, जिस वजह से इसका नाम क्या है, गंदी बग है, ओके। ब्राउन प्लांट हॉपर, ये क्या हो गया, नीला पर्वता ल्यूजन, जिसमें क्या सिम्टम होगा, हॉपर बर्न का सिम्टम होगा, ओके। राइस स्टेम बोरर, सर्कोफागा इंसर्चुलस, ओके। अब इसमें क्या होंगे, डेड हार्ट की फॉर्मेशन होगी, व्हाइट एयर फॉर्मेशन होगी सिम्टम में, ओके। पहला केवीके कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पौंडीचेरी 1974 अंडर TNAU कैंपस, ओके। चलिए आगे चलते हैं। इंसॉल्टेशन प्रोसेस, तो यहाँ पर क्या है, सॉइल पार्टिकल। देखिए ये किसकी बात की जा रही है, विंड इरोजन की बात की जा रही है। विंड इरोजन में कौन से 3 टाइप होते हैं, सरफेस क्रीप, सस्पेंशन एंड सॉल्टेशन, ओके। तो सॉल्टेशन में पार्टिकल साइज कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीडी टॉक्सिन किससे प्रोड्यूस किया गया था, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अर्ली ब्लाइट, है ना। तो लेट ब्लाइट तो किससे होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है, जिसकी वजह से क्या आया था, आयरिस फेमाइन आया था। अर्ली ब्लाइट किसकी वजह से होता है, जिसमें रिंग्स डेवलप होती है, किसकी रिंग्स, अल्टरनेरिया की लिंक्स। कहाँ गए ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अल्टरनेरिया, 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कहा जाएगा तो एल्ब्यूगो कैंडिडा, है ना। स्टिलागोनिडा यानी ये क्या हो गया, लूज स्मर्ट ऑफ व्हीट। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनको भी साथ साथ में लिखते जाइए। रस्ट कहा जाएगा तो पक्सीनिया ग्रामिनीस ट्रीटिसाई, वो क्या हो जाएगा, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, है ना। और येलो कहा जाएगा तो यानी स्ट्रीफॉर्मिस, ओके। चलिए रिकॉन्डिटा कहा जाता तो रिकॉन्डिटा कहा जाएगा तो ब्राउन रस्ट हो जाएगा, ओके, ठीक है। चलिए अब इनमें से रॉन्ग मैच कौन सा है, ठीक है। तो देखिए इनमें से रॉन्ग मैच कौन सा हो जाएगा, तो FMD बैक्टीरियल डिजीज नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ द फॉलोइंग टेक मिनिमम स्पेस, तो मिनिमम स्पेस किसमें होगा, गियर्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए, अदरवाइज मैं आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दूंगी, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर सोइंग सीड इन लाइन, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, वावा कल्टिवेटर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसको कहा जाता है, पीटर डी ग्रेंजी को कहा जाता है। एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर बोला जाएगा किसने लिखी है, तो आर्थर यंग ने लिखी है। फादर ऑफ सॉइल साइंस कहा जाएगा तो कौन हो जाते हैं, वीवी डॉकरचेव। फादर ऑफ टिलेज कहा जाएगा तो टिलेज, देखिए टिलेज कहा जाएगा तो ज़ेथरोटल, ओके। और अच्छा ये तो ये हो गया, अगर सॉइल माइक्रोबायो कहा जाएगा तो एस विनोग्रेड्स्की हो जाएंगे, ठीक है। ट्रिपलेट बोला जाएगा तो ट्रिपलेट किसके फादर है, फादर ऑफ व्हीलवुड टिलेज, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीजर टेकन टू प्रिवेंट काउज फ्रॉम हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग देयर ओन मिल्क, ठीक है। तो ये कौन सा मीजर हो जाता है, तो ये होता है नेक्रेडलेट, ठीक है। तो इसको हम यूज करते हैं ताकि जो काउ है वो अपना ही दूध ना पी पाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर 2 स्ट्रोक इंजन फायरिंग इंटरवल, तो ये कितना हो जाता है, 360 अपॉन नंबर ऑफ सिलेंडर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड सैंपल सर्टिफिकेट कलर, तो इसका सीड सैंपल का सर्टिफिकेट कलर, सीड सैंपल का जो कलर होगा वो क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन फॉर स्मेल इन गार्लिक, गार्लिक में स्मेल का रीजन क्या हो जाएगा, एलिसिन, ओके। कैप्सिसिन किस में होता है, चिली में, है ना। वर्नलाइजेशन किसने दिया था, TD लाइसेंको ने दिया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज रिलेटेड टू बोल्टिंग, तो बोल्टिंग किस में होती है, अनियन में होती है ना। एलियम सेपा हो जाएगा ये एलियन, ठीक। कॉटन क्या हो गया, गॉसिपियम हिरसूटम, ठीक है। निपिंग प्रोसेस पूछा जाएगा किस में होती है, ग्राम में होती है। रेटिंग प्रोसेस पूछा जाएगा किस में होती है, जूट में होती है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल कंपोजिशन ऑफ पायराइट, जिसको हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। तो Fe2 होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। ओके, चलिए पीछे। कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, IPM, पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर्स, जेनेटिक वेरिएबिलिटी। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। हार्वेस्ट इंडेक्स ऑफ पिजन पी, अरहर का हार्वेस्ट इंडेक्स कितना होता है, 19% होता है। ओके, बोटानिकल नेम ऑफ सोयाबीन, तो सोयाबीन का बोटानिकल नेम क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स। ओरिजिन पूछा जाएगा, क्या होता है ओरिजिन, चाइना। ठीक है, और राइजा सटाइवा ये हो गई आपकी राइस। ठीक, जिया मेज ये क्या हो गया आपका मेज क्रॉप। अब मेज क्रॉप का आप क्लासिफिकेशन अच्छे से देख कर जाइएगा, क्लासिफिकेशन भी पूछ लिया जाता है कि डेंट कॉर्न को क्या कहा जाता है, फ्लिंट कॉर्न को क्या कहा जाता है, पॉपकॉर्न को क्या कहा जाता है। ठीक है, इंडियन डाटा कौन सा होता है, इंड्यूराटा कौन सा होता है, इवर्टा कौन सा होता है। ओके, स्वीट कॉर्न, कजानस, कजान, ये क्या हो गया आपका अरहर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एग लेइंग हैंग, तो ये क्या हो जाएगी, वाइट लेग हॉर्न ब्रीड हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एग लेइंग कैपेसिटी इसकी होती है। ओरिजिन पूछा जाएगा तो टस्कनी, इटली। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर नाबार्ड में पूछा गया था। ठीक, अगर आपसे पूछा जाएगा कि फाइटिंग के लिए कौन सा ब्रीड यूज किया जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, असील। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्रॉप टू शोन बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ द प्रीसीडिंग क्रॉप, अभी रिसेंटली CCI में क्वेश्चन आया था ये। तो आपकी पहली क्रॉप हार्वेस्ट नहीं होती, उससे पहले ही हम दूसरी क्रॉप लगा लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रिले क्रॉपिंग कहते हैं। ओके, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रिप्स में क्रॉप लगाते हैं और हमारा पर्पस क्या है, इरोजन को कंट्रोल करना, तो कौन सी क्रॉपिंग हो जाएगी, स्ट्रिप क्रॉपिंग हो जाएगी। वेजिटेटिव कवर का मतलब क्या होता है कि आप ग्राउंड को वेजिटेशन से कवर रखते हैं ताकि आपका जो इरोजन होगा, इरोजन प्रिवेंट हो सके। ओके, अब ये भी क्वेश्चन क्या था, परसों ही आपने देखा होगा CCI के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। IISR ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है लखनऊ में। IIPR भी आपके पास क्वेश्चन आया था, तो ये कहाँ पर है, कानपुर में सिचुएटेड है। ओके, चलिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि वेजिटेबल रिसर्च, तो ये क्या हो गया आपका वाराणसी, और कानपुर में क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च है। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये है देहरादून में। ओके, कहाँ पर है, देहरादून में। NDRI कहाँ पर है, करनाल में है। कहाँ पर है ये, करनाल में है। सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी करनाल में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटिंग ब्लेड्स ऑफ चाफ कटर, तो ये किसकी बनी होती है, हाई कार्बन स्टील से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली डॉप प्लांट, तो ये किसके एप्लीकेशन से होता है, जिब्रेलिन के एप्लीकेशन से होता है। ठीक है, इथाइलिन को हम किसके लिए यूज करते हैं, राइपनिंग के लिए यूज करते हैं, हार्मोन। ठीक है, बॉडेस मिक्सचर किसका, PM इलानेट ने दिया था, ये क्या है, फंगिसाइड है। ओके, 1 पावर स्ट्रोक इज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी राउंड्स ऑफ क्रैंकशाफ्ट इन 4 स्ट्रोक साइकिल, तो कितने राउंड होते हैं इसमें, 2 राउंड होते हैं इसमें। ठीक है, क्योरिंग इज प्रैक्टिस इन, तो क्योरिंग किस में प्रैक्टिस की जाती है, टी में भी की जाती है एंड टोबैको में भी की जाती है। जूट में कहा जाएगा तो ये इसमें क्या होती है, रेटिंग होती है। ओके, विच पार्ट ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप रोटेट्स टू लिफ्ट वाटर, तो ये होगा आपका इम्पैलर। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग विच पर्टिकुलर कंट्रोल मेजर इज इंक्लूडेड इन सीड सर्टिफिकेशन, तो इसमें सारे के सारे मेथड क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ ब्रिंजल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंथोसाइनिन। कैप्सिसिन किस में होता है, किस केस में होता है कैप्सिसिन, चिली के केस में होता है। ठीक है, विच मॉनसून, तो 75-85% किससे होता है, साउथ वेस्ट मॉनसून से होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून, तो जो आपका जून जुलाई में हिट करता है। कोकोनट फैट, तो इसी तरह नेमराज सुंडा से क्वेश्चन उठा लिया है आपका, लॉरिक एसिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यूरिया हाइड्रोलिसिस ये भी आपका नेमराज सुंडा में मिल जाएगा आपको, तो अमोनियम कार्बोनेट। ओके, अगर आपसे पूछा जाएगा अमोनियम नाइट्रेट, तो ये क्या होता है, एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर होता है। 33% इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, बहुत ही एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर है। लेबनान में इसकी वजह से क्या होता है, एक्सप्लोजन भी हुआ था। अमाइड फर्टिलाइजर पूछा गया है, जो इस बार किसमें पूछा गया है, एफओ के एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक अमाइड फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल है, क्या हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा। ओके, ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये कौन सा न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, नाइट्रोजन को किस फॉर्म में सप्लाई करता है, दोनों, अमोनियम भी नाइट्रेट भी, कौन सा, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है,
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भी इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, अगर जो आपका टमाटो है, टमाटो में रेड कलर किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन की वजह से होता है। टमाटो का नाम क्या हो जाएगा? लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम। ओके, अब आपसे पूछा गया है लाइकोपीन अगर इसमें अफेक्ट होता है तो उससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि जो रेड कलर होगा वो अफेक्ट हो जाएगा। ओके, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग मॉइस्चर इन सॉइल, तो सॉइल मॉइस्चर को मेजर करने के लिए क्या हो गया आपके पास? टेंसियोमीटर हो गया। ओके, लाइसीमीटर की बात करेंगे तो ये किसको मेजर करता है? ईटी को मेजर करता है। क्या हो जाएगा ईटी का मतलब? इवेपो ट्रांसपीरेशन, यानी इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपीरेशन। सरफेस से आपका क्या हो रहा है? इवेपोरेशन हो रहा है, साथ ही प्लांट की लीफ से क्या हो रहा है? ट्रांसपीरेशन हो रहा है। ओके, पैडी इज नॉर्मली स्टोर्ड एज, तो कितने बेसिस पे होती है? 12% मॉइस्चर ऑन वेट बेसिस। ओके, अब आपसे यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विच वन इज द वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर। इसमें से देखो फॉस्फेट फर्टिलाइजर की 3 कैटेगरी होती है। कौन सी होती है? वाटर सॉल्युबल, सिट्रेट सॉल्युबल, वाटर एंड सिट्रेट इनसॉल्युबल। ठीक है, तीनों में जो सॉल्युबल नहीं हो जाता है। लास्ट वाला क्या होता है? रॉक फॉस्फेट, जो दोनों में सॉल्युबल नहीं होता है। पहला मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, SSP, DSP, डबल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ये तीनों किस में आते हैं? पहले वाले में आते हैं। 16 का टेबल आपको याद होना चाहिए, तो ये आपका फॉस्फोरस का कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, अब तो इसमें तो सिंपल है, वाटर सॉल्युबल यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। MCP, DCP, TCP तीनों होते हैं। ठीक है, तो MCP किस में आता है? वाटर में आता है। DCP किस में आता है? सिट्रेट सॉल्युबल में आता है। TCP यानी ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट दोनों में इनसॉल्युबल होता है। ओके, चलिए विच टाइप ऑफ RNA कंटेन अनयूजुअल बेसिस, तो tRNA इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है नेचर में रेट ऑफ म्यूटेशन कितना होता है? 1:10⁵ हो जाएगा। ओके, असील किसकी ब्रीड है? अभी हमने डिस्कस किया, असील किसकी ब्रीड है? फाइटिंग के लिए यूज की जाती है, कॉक की ब्रीड है। ओके, चलिए काऊ में अगर आपसे पूछा जाएगा तो गिर, साहिवाल, ठीक है, नेलोरी, डेकनी, तो ये सब किसकी ब्रीड हो जाएंगी? काऊ की ब्रीड हो जाएंगी। ओके, नॉस्टॉक इज अ मेंबर ऑफ, किसका मेंबर होता है? साइमोफाइल। ठीक है, विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। कॉलीफ्लावर में विपटेल किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है? मॉलिबेडनम की डिफिशियंसी की वजह से होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से क्या होती है? बटनिंग होती है। किस में होती है? कॉलीफ्लावर में ही होती है। ओके, किस में होती है? कॉलीफ्लावर में ही होती है। ये किसकी वजह से होती है? ब्राउनिंग होगी तो किसकी डिफिशियंसी की वजह से होगी? बोरोन की डिफिशियंसी की वजह से होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है NPK रेशियो इन लेग्यूम्स, तो लेग्यूम्स में यूजुअली नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम होगी, तो 1, 2, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनरली डिस एंगल, अब देखिए 2 एंगल होते हैं आपके पास, एक होता है डिस एंगल, एक होता है प्लाव एंगल, है ना, सॉरी टिल्ट एंगल। तो डिस एंगल कितना होता है? 35 से 45 और 15 से 25 कहा जाएगा, तो ये क्या होता है? टिल्ट एंगल होता है। तो डिस पूछा गया तो 45 आंसर बन जाएगा। ओके, टोटल रूट पैरासाइट पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑरोबैंकी किस पे होता है? टोबैको पे होता है। ओके, चलिए एक सेकेंड, हाँ ये आपके पास एक पीछे क्वेश्चन है, ये छूट गया। केमिकल फॉर्मूला ऑफ मस्कोवाइट, तो मस्कोवाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 3, 3, 10, 2। ठीक है, तो याद रखना आपको 3, 3, 10, 2 है ना, 3, 3, 10, 2, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये उपास 120 किसकी वैरायटी हो जाएगी? पिजन पी की। किसकी? अरहर की वैरायटी होती है। क्या होती है? उपास 120। ओके, ट्राइकोडर्मा क्या है? फंगस है। ठीक है, क्या है? ट्राइकोडर्मा फंगस। ओके, द पुसाबिन फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन किसने डेवलप किया था? फूड कॉर्पोरेशन ने डेवलप नहीं किया था, कंफ्यूज मत होना, IRI न्यू दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन, तो Na आपका क्या होगा? कोई भी प्लांट हार्मोन नहीं होता। बाकी आपका ऑक्सिन, ये क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन हो गया, जिसकी वजह से आपके क्या होते हैं? जो टिप पोर्शन होता है उस पर, तो एपिकल डोमिनेंस यूजुअली किसकी वजह से होती है? ऑक्सिन की वजह से होती है। ओके, चलिए और अगर आपसे पूछा जाएगा कि जिसको हम एज अ वीडीसाइड भी यूज करते हैं, वो क्या होता है? 2,4-D होता है। ओके, हर्बिसाइड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, विच हैवी मेटल, तो कौन सी मेटल की वजह से होती है मिनीमार्टर डिजीज? तो मरकरी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ड्राफ्ट फोर्स बाय ट्रैक्टर, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डायनेमोमीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए कॉटन डेवलप बाय ट्रांसफर ऑफ BT जीन, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बैसिलस थुरिनजिएसिस, ये क्या होता है? बैक्टीरियल होता है, इसको क्या कहा गया? ट्रांसजेनिक कॉटन कहा गया। ओके, इन राइस द एक्योची डिजीज, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये A4 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। राइस में एक्योची डिजीज किसकी वजह से होती है? H2S की टॉक्सिसिटी की वजह से होती है। किसकी टॉक्सिसिटी? हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होती है राइस में, तो होती है खैरा।
क्या होती है, खैरा डिजीज, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। राइस का नाम क्या हो गया, राइजा सटाइवा। आपसे पूछा जाएगा कि सिस्टम ऑफ राइस साइंटिफिकेशन कहाँ से आया, तो मेडागास्कर से आया, ठीक है। और जो आपकी मैट टाइप नर्सरी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेबॉक नर्सरी, वो भी किस में यूज़ होती है, राइस क्रॉप में यूज़ होती है। ओके, चलिए तो आज हमने ये 100 के 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। उसमें से आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपने जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को सही में समझा है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी शेयर कर देना। और इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए आपने 2020 का पेपर तो सॉल्व कर लिया, 2017 का पेपर भी आपके पास अवेलेबल है, तो इसको भी सॉल्व करिए। आपको फ्री में मिल रहा है, साथ ही आपको मिल रहे हैं 2 मॉक टेस्ट, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट को लगाइए, देखिए आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है, ओके, किस टाइप से आप कौन सा आपका पार्ट वीक है, कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिन्हें आप देखते लगा सकते हैं, कुछ थोड़े इंजीनियरिंग क्वेश्चन है, थोड़े टफ है, कुछ में आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी है। तो आप देखिए कि आप मॉक टेस्ट लगा के कितनी देर में आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कौन से पार्ट आपको इजी लग रहा है, कौन सा पार्ट आपको टफ लग रहा है, ओके। तो चलिए आप मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। आपकी जो भी राय है, डाउट, क्वेरी कुछ भी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।